हेलो प्यारे स्टूडेंट। आप स्वस्थ एवं सुंदर होंगे। आज अपन बात करने वाले थे साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। अपना लेसन है, लेसन नंबर 11 है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि अपन जो साइबर सुरक्षा से बचना कैसे, उसके बारे में बातचीत अपन करेंगे। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे कि साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता क्या है। तो इसके बारे में अपने लेसन के बारे में अपन बातचीत करेंगे। देखो, लेसन है अपना 11 नंबर, सुरक्षा एवं जागरूकता। तो अपन इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या लाभदायक है, उन पूरी चीजों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से पूरी जानकारी भी अपन लेंगे। पहला ऑप्शन है अपन को साइबर एवं सुरक्षा की जागरूकता कैसे करनी है, साइबर सुरक्षा की जागरूकता से कैसे बचना है। आपको सबसे पहले बात करेंगे अपन कि आप पे कोई मैसेज आ जाते हैं, जैसे आप मोबाइल चला रहे हो आप, या किसी भी चीज का कोई भी आप कोई कंटेंट कार्य कर रहे हो, किसी भी से इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बातचीत करते हैं अपन। जैसे कि आपके ईमेल पर कई मैसेज आते हैं बार बार, और इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं। अभी क्या होता है कि फ्रॉड का सिस्टम ज्यादा चल रहा है, तो उसमें अपन फ्रॉड से कैसे बचे उसके बारे में अपन सबसे पहले जानकारी लेंगे। कि देखो, एक इनविटेशन कार्ड करके अभी ज्यादा है, जो शादियों का जो टाइम में इनविटेशन कार्ड करके एक आता है, जो मैसेज आता है उसमें एक पीडीएफ फाइल बनाई होती है, वो जो इसमें एपी के करके फाइल बनी हुई होती है, जो एपी कि इस तरह की फाइल बनी हुई रहती है। आप क्या करते हो, उस फाइल पे जैसे क्लिक किया तो वो सामने वाला क्या करेगा, जो फ्रॉड वाले व्यक्ति रहते हैं वो क्या करते हैं कि इस पूरे डाटा को हैक कर लेते हैं, जिससे आपके फोन पूरा हैक हो रखा है पर आपको पता नहीं चलेगा। फिर वो क्या करता है, उस फोन में रिमोट एक कंट्रोल एप्लीकेशन रहती है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन कर देता है। इंस्टॉलेशन करने के बाद क्या होता है, आप कभी भी फोन पे चालू करते हो अपने, क्योंकि जरूरत पड़ती है अपन इन चीजों के बारे में, तो अपन इन चीजों को जैसे उपयोग करते हैं, वो क्या करता है, इस फोन की पूरी फाइल को, उस फाइल से अपने फोन को इसके अंदर रखता है, जिससे इस फोन का पूरा असेट्स उसके पास चला जाता है, एक्सेस उसके पास रहती है, जिस एक्सेस से वो सभी कार्य करने लग जाता है। अब वो फोन से आपने जो कार्य किया उसको रिकॉर्ड पे रख के वो छोड़ देता है। फिर आप जिस वक्त वो देखेगा उसके आपके अकाउंट में ये आपने पिन डाल के फोन पे से और कुछ आपने उपयोग किया, तो फिर इसके बाद क्या करेगा, उसमें बैंक बैलेंस जो आपका रहेगा वो पूरा खाली कर देंगे। तो इस चीज से बचना, अपन को किसी भी एपी के फाइल जो आ जाती है, अगर आपने उस पर लिंक पे क्लिक कर दिया है, तो तुरंत फोन को क्या करे, उस जो आपके फोन पे चल रहा है, गूगल पे चल रहा है, जो आपके मोबाइल में चल रहा है, इसको तो सबसे पहले लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके अकाउंट में जो पैसा हो, या तो फिर अकाउंट को ब्लॉक करवा दीजिए तुरंत जाके, नहीं तो आप क्या करें, उस अकाउंट बैंक में जाके आप ब्लॉक करवा सकते हो, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ये है। फिर इसके बाद आपको इस फोन का उपयोग नहीं करना है, किसी भी चीज का फोन पे से कुछ भी आपको पैसे वैसे नहीं देखना है, नहीं तो अन्यथा आप पूरी चीजें क्या अकाउंट में जो पैसा रहेगा वो पूरा साफ कर देंगे। ये फ्रॉड का मामला सबसे ज्यादा चलता है। फिर दूसरा ये रहता है कि आपके ऊपर को नोटिफिकेशन आ जाते हैं। अब जैसे व्हाट्सएप पे को नोटिफिकेशन आया, मोबाइल में क्या नोटिफिकेशन आते रहते कुछ, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक कर दिया, लिंक पे क्लिक करते ही तुरंत क्या हो जाता है, आपको रिचार्ज के लिए बताया जाता है कि अब ये रिचार्ज करोगे तो आपको इतने का रिचार्ज हो जाएगा। कोई रिचार्ज नहीं होता है, आप पे कोई भी लिंक आती है तो उस लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, अन्यथा आपके पूरे अकाउंट साफ हो जाएंगे। तो इन चीजों से बचना है। अगर आपके पैसे चले भी जाते हैं तो आपको क्या करना है, 1930 जो कंप्लेन नंबर रहता है, शिकायत नंबर रहता है, उस शिकायत नंबर पे तुरंत कंप्लेन कर देनी। तुरंत कंप्लेन करने से क्या फायदा होगा कि आपने जो आपका पैसा है वो आगे वाले जिस व्यक्ति के अकाउंट में गया वो क्या करेगा, होल्ड हो जाएगा। कंप्लेन होते हुए होल्ड हो जाएगा, होल्ड होने के बाद में 24 घंटे के बाद में वो पैसा क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अन्यथा आप ये चीज, इन चीजों के ऊपर अगर ध्यान नहीं रखोगे और ये चीज कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी की भी आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अपन लेसन की बात करेंगे कि साइबर साइबर थ्रेट के प्रकार क्या है, साइबर थ्रेट के प्रकार क्या है, साइबर थ्रेट के प्रकार क्या है। तो साइबर थ्रेट के प्रकार के बारे में बातचीत करेंगे कि साइबर थ्रेट से अपन जो बातचीत कर रहे हैं ये चीजें रहती है, इंपॉर्टेंट चीजें। तो आपको साइबर थ्रेट के प्रकारों के बारे में एक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक फाइल को अपडेट किया जाता है, जिससे अपडेट होने के बाद में आपके जो एक्सेस रहती है, आपके डाटा जो रहता है किसी भी चीज का, जैसे कोई व्यक्ति होता है कंपनी का डाटा रखता है, तो उन डाटा से संबंधित जो भी होता है चीजें, तो उन चीजों का क्या करना है आपको,
किसी भी चीज, जैसे आप कोई व्हाट्सअप चला रहे हो, एक नंबर से व्हाट्सअप चला रहे हो, आपको क्या करता है, आपके अकाउंट में भी वही नंबर जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, उन चीजों से ध्यान रखनी है। अगर ध्यान नहीं रही तो आपसे ये दुर्घटना हो सकती है। इन सभी चीजों से आपको जानकारी रखनी है। अगर जानकारी, अगर आपके साथ फ्रॉड हो ही जाता है तो आपको 1920 पे कॉल करके और आपका पैसा रिटर्न कर सकते हो। तो अपन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे कि पासवर्ड हमले, पासवर्ड पर हमले कैसे होते हैं। पासवर्ड पर आपने जैसे कोई लिंक, जैसे आपने कोई चीजें जैसे बना रखी है, आपने कुछ किसी भी चीज का, अपन कोई भी लिंक होती है इसका पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज के पासवर्ड पर जो लगाए हुए रहते हैं उस पर क्या कैसे हमले होते हैं। जैसे आप क्या करते हो, सबसे बड़ी चीज ये करते हो कि आप कोई पासवर्ड लगाते हो। जैसे यहाँ पासवर्ड लगाया रोमी, रोमी लगाया, फिर इसके बाद @1 2 3, आप जैसे पासवर्ड लगाया, आपके नाम का ही पासवर्ड बना दिया। तो सामने वाला जो हैकर जो रहते हैं, जो फ्रॉड वाले व्यक्ति रहते हैं, उन चीजों को ये क्या रहता है, अनुमान रहता है कि ये चीज ऐसे ही पासवर्ड लगाते हैं। तो उस पासवर्ड को क्या करते हैं, वो उन पासवर्ड को अटैक करने की कोशिश करते हैं। पासवर्ड को जैसे अटैक करेगा, अगर आपके एक महीने में आपने पासवर्ड को अपडेट नहीं किया किसी भी चीज के, मेल का पासवर्ड है या कोई आप कोई पर्सनल आइडिया चला रहे हो, कुछ भी चीजें है, तो आपको क्या करना है, उन चीजों पे आपका पासवर्ड को अपडेट करते रहना। और पासवर्ड को कैसे बनाना है वो भी चीज बता दूंगा मैं। पासवर्ड को ऐसा बनाना है, ऐसा सिक्योर बनाना है जिससे आपका सामने वाला हमलेवार आप तक पहुंच ही नहीं सके और उसका पता भी नहीं लगा सके। तो अपन को पासवर्ड जैसे यहाँ लिखा, आपने आर लिखा, कैपिटल में आर लिखा, स्मॉल में एम लिखिए, फिर एम लिखा है स्मॉल में कैपिटल में लिखिए, फिर आई फिर स्मॉल में लिखिए, यहाँ 1 2 3 लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरह के पासवर्ड अलग टाइप के रखने अपन को। या फिर आपने यहाँ पर लगा दिया, 1 2 3 लगा दिया, या 1 3 लगा दिया, फिर आर कैपिटल लगा दिया, ओ लगा दिया, एम लगा दिया, फिर आई लगा दिया और टू यहाँ लगा दिया। इस तरह के अलग अलग प्रकार के आपको पासवर्ड बनाने हैं ताकि हमलावर आपके पासवर्ड तक पहुंच नहीं सकेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको सभी चीजें ध्यान में रखनी और फ्रॉड से बचना है। क्योंकि फ्रॉड अभी हाल ही में ज्यादा ही होने लगे हैं और फ्रॉड से ये इम्पोर्टेंट है कि अपने किसी व्यक्ति के मेहनत से कमाए हुए पैसे रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, चले जाते हैं, तो बेचारे किसी को दुख होता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना अपन को कि नहीं, मुझे ये फ्रॉड हो रहा है तो मुझे इस चीजों से बच के रखना है रहना। और मुझे तुरंत अगर कोई हो जाता है, तुरंत अगर पैसा चला भी जाता है तो 1930 पे घबराना नहीं और तुरंत कॉल करके इन्फॉर्मेशन देनी और इस प्रकार से मेरे पैसे उड़ा, सभी चीजें बता दोगे तो तुरंत वहां पर कंप्लेन हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। फिर दूसरी बात करेंगे फिशिंग। ये मैंने पासवर्ड अटैक पे बता दिया, जैसे आपके पासवर्ड पे वही नोटिफिकेशन आएगा जैसे आप पे कोई मैसेज आते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज डाले हैं या फोन में नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लिंक्स आती है व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी चीज से लिंक आती है, तो आप उन सभी चीजों पर लिंक पे क्लिक नहीं करना है। नहीं तो आपके पासवर्ड को भी जो है रीओपन करके उन दूसरा पासवर्ड लगा के वो कार्य करने लग जाएंगे और आपका डाटा पूरा खींच लेंगे और इसके बाद वो पूरा पैसा भी होगा आपके पास से, तो जो अकाउंट में रहेगा वो पैसा भी निकाल लेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, तो इन सभी चीजों से अपन को सतर्क रहना है। अपन बात कर रहे हैं कि फिशिंग और पासवर्ड हमले के बारे में मैंने बता दिए हैं। फिर है अगला है डिजाइन और ऑफ सर्विस। डिजाइन ऑफ सर्विस क्या है? अब डिजाइन ऑफ सर्विस में ये चीजें होती है, जैसे डिजाइन डिजाइन ऑफ सर्विस। अब डिजाइन ऑफ सर्विस क्या है? तो डिजाइन ऑफ सर्विस, अब जैसे कोई डिजाइन, जैसे मैंने बताया था अभी कि इनविटेशन कार्ड बनाया हुआ है, वो एक डिजाइन की हुई है, एक लिंक बनाई जाती है जिस लिंक से मार्फत से वो अपन को एक ऐसी डिजाइन मार्केटिंग करते हैं। वो डिजाइन मार्केटिंग के जरिए से अपन को वो फंसा देते हैं। तो इन सभी सोशल नेटवर्किंग की साइडें रहती हैं, सोशल नेटवर्किंग की साइडों से बचना है अपन को, उन सभी चीजों से बच के रहना है। तो अपन को ये डिजाइन जो ऑफ सर्विस रहती है, डिजाइन सर्विस जैसे कोई भी प्रकार का, जैसे इंटरनेट के मार्फत से अपन को क्या करेंगे, ये जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के मार्फत से ये डिजाइन अपन को शेयर करेंगे। अब शेयर की है इन व्यक्तियों के जरिए से अपन को क्या करेंगे, जैसे ये अपन थर्ड पार्टी के ऊपर से फ्रेंड करेंगे, फिर इसके बाद में अपन को एक एक करके सभी के अपने फोन एक्सेस डाटा लेते रहते हैं, फिर इन सभी चीजों से अपन ना हैक करते रहते हैं। तो इन चीजों का अपन को ध्यान रखना है। तो हमलावर जागरूकता अपन को रखनी है, सुरक्षा से 1930 के जरिए से अपन को ध्यान रखना है।